बॉलीवुड के बहुत से फनकारों ने अपनी मकबूलियत का फायदा उठाते हुए मैदान सियासत में कदम रखा। इन्हीं में एक फनकार राजेश खन्ना भी थे, जिनकी मैदान सियासत में मकबूलियत ने बीजेपी के हामियों को परेशानी से दो चार कर दिया था। राजेश खन्ना 1991 में होने वाले भारतीय आम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के इंतहाई तजुर्बाकार सियासतदान लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ खड़े हुए थे। काका के नाम से मकबूल सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने मद्दे मुकाबिल बीजेपी के रहनुमा आडवाणी का सख्त मुकाबला किया। आडवाणी के मुकाबले में राजेश खन्ना को सिर्फ 1589 वोट कम पड़े, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। मुसन्निफ यासिर उस्मान राजेश खन्ना की सवाने हयात राजेश खन्ना दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि वोटों की गिनती के वक्त राजेश खन्ना को अपने हरीफ पर वाज़ेह बरतरी हासिल थी, जिसकी तस्दीक रिटर्निंग अफसर ने भी की थी। उनके मुताबिक शाम 7 बजे तक वोटों की गिनती में राजेश खन्ना आगे थे, जिसकी वजह से LK आडवाणी के साथियों ने अपने अकीदे के मुताबिक मुश्किल टालने के लिए पढ़े जाने वाले हनुमान चालीसा का विर्द शुरू कर दिया था। हतमी नतीजे का वक्त करीब आने लगा तो राजेश खन्ना के सपोर्टर्स जश्न की तैयारी में मसरूफ हो गए और गिनती के वक्त उनका कोई नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था। कुछ ही देर बाद नताइज का ऐलान हुआ तो आडवाणी को 1500 से ज्यादा वोटों की लीड हासिल हो गई। मुसन्निफ के मुताबिक राजेश खन्ना ने इस नतीजे को मानने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन उस वक्त हतमी नताइज का ऐलान हो चुका था। ताहम बाद में उन्होंने इसी हल्के से ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी समेटी थी। 1991 में होने वाले इंतखाबात में पार्टी के सदर और साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ही राजेश खन्ना को सियासत में लेकर आए थे। यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक राजीव गांधी ये तस्लीम करते थे कि उनकी पार्टी में हर शोबे की नुमाइंदगी होनी चाहिए। साथ ही वो राजेश खन्ना की मकबूलियत से भी फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राजेश खन्ना दी अनटोल्ड स्टोरी में दर्ज है कि सुपरस्टार ने इलेक्शन से कबल हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर गार्गी पारसाई को एक रात फोन करके कहा कि वो नई दिल्ली के सहाफियों की सपोर्ट न मिलने पर रंजीदा हैं। अगली सुबह राजेश खन्ना के सेक्रेटरी ने सहाफी से गुज़श्ता रात की जाने वाली फोन कॉल पर माजरत की, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि ज़िमनी इंतखाब से कबल भी इस जैसा एक और वाक़या पेश आया। अपने खुद नविश्त एनीथिंग बट खामोश में अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा लिखते हैं कि 1991 के इलेक्शन के ज़िमनी इंतखाबात की वजह से उनके और राजेश खन्ना के ताल्लुकात में ऐसी खलीज पैदा हुई जो हमेशा बरकरार रही। उनके ख्याल में अगर वो ज़िमनी इंतखाब में राजेश खन्ना के खिलाफ हिस्सा न लेते तो उनकी दोस्ती कायम रहती। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस नई दिल्ली की सीट पर राजेश खन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का है, क्योंकि उसके बाद वो एक ऐसे दोस्त से महरूम हो गए जिससे उनका रोज का मिलना जुलना था। अपने दिफा में शत्रुघ्न सिन्हा का कहना था कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जिस ज़िमनी इंतखाब में वो खड़े हो रहे थे, उसी निशिस्त पर आम इंतखाबात में राजेश खन्ना को सिर्फ 1589 वोटों से शिकस्त हुई थी। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि उन्होंने राजेश खन्ना को बार बार समझाने की कोशिश की कि वो उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि सियासी जमात के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन राजेश खन्ना इससे मुतमईन नहीं हुए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।